नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है फिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतर्गत सम्यक चारित्र का स्वरूप, सम्यक चारित्र में तपो के स्वरूप की चर्चा चल रही है। 199 नंबर का श्लोक है, अंतरंग तपो की चर्चा है। 222 नंबर का पेज, जिसमें दर्शन विनय आदि तप के संदर्भ में हमें आज पढ़ना है। पहले श्लोक पढ़ते हैं। विनयो विनयो वैयावृत्यं प्रायश्चित्तं तथैव चोत्सर्गः स्वाध्यायोऽथ ध्यानं भवति निषेव्यं तपो अंतरंगमिति। विनय वैयावृत्य प्रायश्चित और इसी प्रकार उत्सर्ग स्वाध्याय और ध्यान इस तरह अंतरंग तप सेवन करने योग्य हैं। तो सबसे पहले विनय तप समझाया। विनय अर्थात पूज्यता में आदर भाव, है ना। इसकी चर्चा हमने कल की थी कि देव शास्त्र गुरु ही पूज्य होते हैं और देव शास्त्र गुरु की पूज्यता का आदर भाव ही वास्तव में वे विनय भाव कहलाता है। अंतरंग में तो सम्यक दर्शन आदि की प्रकटता, जो देव शास्त्र गुरु का उपदेश है ना, वो हमने जो ग्रहण किया वो वास्तविक विनय है। और बाहर से मन वचन काय से उनके प्रति आदर भाव, सम्मान, बहुमान आदि होना, सो वह भी विनय है। पूज्यपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रता में ही पाया जाता है। अर्थात विनय तब तो उन्हीं के होता है जिनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। अतः इन्हें अत्यंत आदर पूर्वक अंगीकार करना चाहिए। यही वास्तविक विनय है। किन्हें? रत्नत्रय को। रत्नत्रय को आदर पूर्वक अंगीकार करना चाहिए, यही वास्तविक विनय कहलाती है। विनय नामक अंतरंग तप 4 प्रकार का है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। 4 प्रकार का अंतरंग विनय तप कहलाता है। सबसे पहला दर्शन विनय, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना, ये दर्शन विनय तप कहलाता है। क्या है उसकी उसकी प्राप्ति का उपाय? पहला उपाय क्या है? देव शास्त्र गुरु का देवशास्त्र श्रद्धान, गुरु का श्रद्धान, सात है तत्वों ना। का श्रद्धान, आपा फिर पर का सात श्रद्धान। श्रद्धान और आत्मानुभूति, ये दर्शन विनय कहलाता है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना, सम्यक दर्शन के महात्म्य का प्रचार करना। सम्यक दर्शन के महात्म्य का प्रचार करना अर्थात बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए जीव सुखी नहीं हो सकता, ऐसे मोह के अभाव रूप जो वस्तु स्वरूप है उसका प्रचार प्रसार करना। सम्यक दृष्टि जीवों की वृद्धि हो ऐसा प्रयत्न करना, है ना, उपचार से कह रहे हैं। तथा अपना सम्यक दर्शन सदा निर्दोष रखना, यह दर्शन नाम का विनय। अर्थात धर्म बुद्धि जीवों को धर्मोपदेश करना, सम्यक दर्शन का मार्ग बतलाना, स्वयं मोह आदि में परिणमित नहीं होना और अन्य को भी मोह आदि का भाव न दिखलाकर वो वीतरागता का जो भाव है, रत्नत्रय का मार्ग, वह प्रकाशित करना, ये दर्शन विनय कहलाती है। ज्ञान विनय, ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान का प्रचार करना, स्वाध्याय शाला विद्यालय खुलवाना, विनय सहित शास्त्र बांटना, देना, शास्त्र बांचना, ये सभी विनय ज्ञान विनय कहलाती है ना। अच्छा,
आचार्य संबंध भद्र के रत्नाकर्ण शाकाचार्य की टीका करी ना पंडित सदाशिव दास जी ने। तो सदाशिव दास जी ने उस टीका में लिखा कि दो अक्षर का ज्ञान दे है, ताकि केवल ज्ञान होए है ना। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, समझाने की अपेक्षा से है। उपदेश करने वाले को, उपदेश जो कहते हैं ना, इसको उपदेश करना, ये अंतिम ज्ञान का अंतिम भाव है। स्वाध्याय का अंतिम तप है ये। स्वाध्याय होता है ना चार प्रकार से, सुनना, वाचना, प्रक्षना आदि आदि करना। तो वहां सम्यक दर्शन आदि प्रकट करने के पश्चात धर्मोपदेश होता है ना। तो यहाँ तो ये गर्भित ही बात है कि सम्यक दृष्टियों का जो धर्मोपदेश है वह भी उनके निर्जरा का कारण है, इस अपेक्षा से वो केवल ज्ञान आदि प्रकट करने का कारण है। जैसे आचार्य अमरचंद्र देव ग्रंथ आदि की टीका लिख रहे हैं, आचार्य कुंद कुंदेव समयसार आदि की रचना कर रहे हैं, तो ये धर्मोपदेश कहलाता है ना। और उनका यह धर्मोपदेश भी उनके कर्म निर्जरा का कारण है। सम्यक दर्शन के साथ की गई समस्त क्रियाएं कर्म निर्जरा का ही कारण कहलाती हैं, और सम्यक दर्शन के बिना की समस्त क्रियाएं वे बंध का कारण कहलाती हैं। सिंपल। तो यहाँ कहते हैं कि दर्शन विनय के पश्चात ज्ञान विनय होता है। जो ज्ञान की प्राप्ति करना, स्वयं में मुझे ज्ञान प्राप्त हो इसका प्रयत्न करना, प्राप्त हुए ज्ञान का प्रचार करना, स्वाध्यायशाला खुलवाना, विद्यालय खुलवाना, विनय सहित शास्त्र बांटना, देना और शास्त्र बांचना, ये सभी ज्ञान विनय कहलाती है। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के समय में विद्यालय नहीं मिलते थे, पढ़ने पढ़ाने वाले जीव नहीं मिलते थे। और गणेश प्रसाद वर्णी जी को स्वयं बहुत ललक थी पढ़ने की, और पूरे भारत में घूमे कि कोई पढ़ाने वाला मिल जाए, समझे ना, बड़ी उनको थी। और जितने भी जैन विद्यालय खुले, पाठशालाएं खुली, आषाढ़शालाएं खुली, वर्णी जी की देन है। वर्णी जी, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के कारण ही ये पठन पाठन का प्रचार प्रसार होने लगा। और फिर गुरुदेव हुए, तो उसके बाद तो कहना ही क्या, बिल्कुल लहर ही जाग गई। गुरुदेव ने शुरू किया ये शास्त्र सभा में शास्त्र रख के स्वाध्याय करना, मालूम। उससे पहले ऐसा नहीं होता था, बांचने वाले शास्त्र खोलता था, उसने जो बांच दिया, सुनने वालों ने सुना नहीं सुना, जय राम जी की। तो गुरुदेव ने क्या कहा, नहीं, जो सुनने वाले वे भी शास्त्र रख के पढ़े, सामने प्रति रख के सुने, वर्ड टू वर्ड समझे। ये सब प्रथा गुरुदेव की चलाई है। ये सब क्या कहलाता है, ये सब ज्ञान का ही विनय कहलाती है। फिर चारित्र विनय, चारित्र प्राप्त करना अर्थात चारित्र का उपदेश देना इत्यादि चारित्र विनय है। अंतरंग चारित्र और व्यवहार चारित्र, मतलब अंतरंग में मोह राग द्वेष आदि का नहीं होना, ये चारित्र है। उपयोग की स्थिरता होना, परिणामों की संभाल करना, ये सब चारित्र कहलाता है। और उसी प्रकार बाहर में जो पांच इंद्रिय विषय कषाय के भोगों की प्रवृत्ति का रुकना, और चार कषाय आदि की, पांच पाप सात व्यसन आदि की प्रवृत्ति का रुकना, यह भी चारित्र कहलाता है। अणुव्रत महाव्रत तप संयम आदि धारण करना, इस चारित्र कहलाता है। और अंतरंग में उतनी उतनी कषाय का घटना और उपयोग की स्थिरता होना, ये चारित्र नाम का विनय कहलाता है। अंतरंग तप है ये, अंतरंग तप है ये, है ना, ध्यान से समझना। वो जो बाहर में प्रकट किया था ना, अंशन उनोदर्य आमोदर्य आदि रस परित्याग आदि, वहां अंतरंग में स्थिरता प्रकट हुई, इसलिए वो अंतरंग स्थिरता की अपेक्षा से वो अंतरंग विनय चारित्र नाम का तप हो गया। उस तप के प्रति आदर है जो अंदर में। एक तो निरादर भाव से आप उपवास तो कर रहे हैं, तप तो कर रहे हैं, संयम तो पाल रहे हैं, पर अंतरंग में उसके प्रति कोई आदर ही नहीं है, समय काट रहे हैं बस, रोगी की भांति काल गवाता है ना। पंडित डोडोमल जी ने कहा ना, व्रत तप त्याग उपवास आदि कर भी लेता है कदाचित, तो रोगी की भांति काल गवाता है। जैसे रोगी है पड़ा रहता है, ऐसे ये भी पड़ा रहता है, ये विनय नहीं है। अंतरंग में आत्म परिणामों की विशुद्धि हो, स्थिरता हो, उसका नाम वास्तव में विनय है। उपचार विनय, रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक धर्मात्माओं की, फिर पढ़ता हूं, रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक, अर्थात जिनको रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है, ऐसे उन धर्मात्माओं की तथा अन्य धर्मात्मा बंधुओं की। अन्य धर्मात्मा बंधु कौन, जो रत्नत्रय के प्राप्त करने वाले हैं वे तो है मुनिराज, और अन्य धर्मात्मा बंधु हैं जो चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती जीव है, अव्रति और व्रति श्रावक आदि हैं, वे सब अन्य धर्मात्मा बंधु कहलाएंगे। बंधुओं की शारीरिक विनय करना, अर्थात उनकी सेवा करना, उनके आने पर उठकर खड़ा हो जाना, नमस्कार करना, हाथ जोड़ना, चरण स्पर्श करना आदि, यह सब उपचार विनय कहलाती है। प्रत्यक्ष व परोक्ष तीर्थ क्षेत्र की वंदना भी उपचार विनय है। पूजा भक्ति करना भी उपचार विनय है। रत्नत्रय की प्राप्ति करना वही सच्ची विनय है। इस प्रकार विनय तप का वर्णन किया, इसमें मान कषाय मिटती है तथा ज्ञानादि गुणों की प्राप्ति
होती है। चार में सारा वही ले लिया ना, जो हम व्यवहार से विनय आदि करते हैं, सारा वही हो गया। हाँ वो सारा, हाँ वो सब उपचार हो कह गया। दिया बस फिर। उपचार में पूजन आदि हो गए ना, नवदा भक्ति हो गई, हाँ। देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजा आदि हो गई, ऐसा। दूसरे नंबर का अंतरंग तप है वैयावृत्ति। अपने गुरु आदि पूज्य पुरुष। अब अपने गुरु पहले लिखा, अपने गुरु, तो अपने गुरु कौन? गुरु तो वास्तव में निर्ग्रंथ दिगंबर साधु ही होते आचार्य। हैं, है ना। आचार्य उपाध्याय साधु ये गुरु कहलाते हैं। और फिर परंपरा से आचार्यों उपाध्याय और साधुओं का जो मार्ग बतलाने वाले हैं, ऐसे व्रती श्रावक, अव्रती श्रावक भी गुरु कहलाते हैं। गुरु की पदवी पर या श्रेणी में आते हैं, पर वास्तविक गुरु नहीं, उपचार से गुरु कहते हैं उनको। जैसे माता पिता को भी गुरु कहते हैं, लोक में गुरु को भी, टीचर को भी गुरु कहते हैं। लेकिन रत्नात्रय के मार्ग में तो पंच परमेष्ठी ही वास्तव में गुरु कहलाते हैं। अन्य किसी को गुरु संज्ञा प्राप्त होती नहीं है। बाकी सबको हम उपचार से गुरु कहते हैं। अपने गुरु आदि पूज्य पुरुष, आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, आरिका श्रावक श्राविका, त्यागी इत्यादि धर्मात्मा सज्जनों की सेवा करना, शुश्रूषा करना। कभी किसी व्रतधारी को कोई रोग हो जाए तो शुद्ध प्रासुक औषधि द्वारा उसका रोग दूर करना, जंगलों में वसति का कुटी आदि बनवाना, यह सब वैयावृत्ति ही है ना। जंगलों में देखा ना अपने पोन्नूर हिल्स वगैरह जाते हैं, कितने जंगलों में गुफाएं बनी हुई है जैन साधुओं के लिए, ध्यान आदि करने के लिए बनी है उसमें। वो सब वैयावृत्ति का ही अंग कहलाता है। रोगी की सेवा करना, धर्मात्मा रोगी की सेवा करना, छपक की सेवा करना, अपने साधर्मी की सेवा करना, ये सब वैयावृत्ति के ही अंग है। अब यह तब तो अंतरंग है। तो अंतरंग तब कैसे हुआ वैयावृत्ति? कि आपने अंतरंग में जो गलानी आदि परिणाम नहीं किया, जुगुप्सा कषाय और मान कषाय को जो जीता है, उसी के कारण आप ये वैयावृत्ति आदि सेवा कर पा रहे हैं। और ये जुगुप्सा और मान कषाय को जीतना, इसके कारण ये अंतरंग तप कहलाता है। इसमें अनुराग प्रकट होता है, मान भाव मिटता है और इत्यादि गुण प्रकट होते हैं। इसलिए इनको अंतरंग विनय, अंतरंग तप कहते हैं वैयावृत्ति को। होती तो वास्तविक वैयावृत्ति तो स्वभाव की स्थिरता का ही नाम है, मैंने बताया ना, एक ही है, तब तो एक ही है। और विस्तार उसके 12 है। जैसे पाप तो हिंसा ही है और विस्तार 5 प्रकार से किया, ऐसे तप तो एक ही है और विस्तार इसको 12 प्रकार से करते हैं, अंतरंग और बहिरंग भाव से। देखो, जो गुरु संज्ञा है, ये तो आप अपने मन में अच्छे से समझा बैठा ही लो कि वो एकमात्र निर्गंथ दिगंबर मुनिराजों को ही होती है, पंच परमेष्ठियों को होती है। उसके बाद जैसे उम्र में बड़े होते हैं, तप में बड़े होते हैं, तप में वृद्ध होते हैं, ऐसे व्रती आदि श्रावक होते हैं, उनको हम परंपरा से गुरु कहते हैं। परंपरा से, परंपरा माने उपचार से गुरु कहते हैं। और अन्य जो गृहस्थ होते हैं ना, गृहस्थ, वे सब साधर्मी कहलाते हैं। उनमें बड़ों के प्रति बहुमान होता है, छोटों से प्रेम होता है, स्नेह होता है, आदि आदि भाव। गुरु नहीं होते। जैसे आप, मैं आपका गुरु नहीं हूं, समझ में बात, हम साधर्मी हैं। पकड़ में ही बात। नहीं भैया आप तो हमें पढ़ाते हैं, आप तो हमारे गुरु हैं ना, गुरु गुरु नहीं है हम। ये उपचार अच्छा उपचार नहीं है। दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करे प्रचार। समझ में बात, हमने पढ़ाया तो हम गुरु हो गए। लोक में ऐसा करते हैं, लेकिन ये उपचार अच्छा उपचार नहीं है। वास्तविक उपचार को जिंदा रखो ना, तो सच्चा उपचार तो जो त्यागी व्रती होते हैं ना, गुरु संज्ञा उनको होती है। महाव्रतियों को वास्तव में गुरु संज्ञा होती है, और अणुव्रतियों को उपचार से संज्ञा होती है गुरु की। बाकी सबको तो लौकिक व्यवहार होता है। बाकी बस समझ में ही ना। और लौकिक व्यवहार में भी जो ग्रस्त होते हैं, वो सब साधर्मी कहलाते हैं। समझ में ये बात नहीं? समझ में, साधर्मी। आपने पंडित टोडरमल जी की चिट्ठियां पढ़ी? पढ़ी है? टोडरमल जी की चिट्ठी व्यवहार नहीं पढ़ा? निमित्त उपादान चिट्ठी पढ़ी है, बड़ा। रहस्यपूर्ण बड़ा। चिट्ठी पढ़ी है, ये पढ़ी है? अच्छा। तो कैसे वंदन किया उन्होंने, एक दूसरे को वंदन कैसे किया? साधर्मी जन, ऐसे करके कुछ। ऐसे करके ही किया ना। पढ़ा? पंडित टोडरमल जी को गुरु तो नहीं लिखा? क्यों? पढ़ा आपने कहीं? पढ़ा हो तो बतलाओ। समझ में बात नहीं? समझ में? और पंडित टोडरमल जी को छोटे प्रणाम या व्रत, सादर जय जिनेन्द्र ऐसे ही लिख रखा है। हाँ, जबकि उनके जो शिष्य थे,
बहुत फेमस नाम है उनका। उन्होंने कई पूजा और टीकाएं लिखी है। उन्होंने पता है क्या लिखा है? मुनि संवृत्ति भई। किसके लिए लिखा है मालूम? पंडित टोडरमल जी के लिए लिखा है। पंडित टोडरमल जी के लिए उन्होंने लिखा कि मुनि संवृत्ति भई, माने वे गृहस्थ तो थे, पर उनका जीवन किसी मुनि से कम नहीं था, ऐसा जीवन था। ऐसा लिखा है उनके संदर्भ में, है ना। लेकिन जब वंदन किया आपस में उपचार से भी, तो कैसे किया? शुद्धात्म वंदन आदि आदि भाव, और साधर्मी प्रिय साधर्मी जन आदि, ऐसा। पंडित डोरमल जी ने भी पत्र व्यवहार में उनको साधर्मी जन ही कहा। और निमित्त उपादान की अन्य चिट्ठियों में भी जो उनके प्रति उनको पत्र मिले, तो उनमें भी उनको गुरु संज्ञा कही हो किसी ने, ऐसा नहीं। मैं तो एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। ये उपचार अच्छी अच्छी बात नहीं है। हम लोक में व्यवहार चलाते हैं, आप हमारे गुरु हैं, गुरु हैं। हम साधर्मी हैं। गुरु कौन होते हैं? जो व्रती होते हैं, महाव्रती होते हैं। और अणुव्रतियों को उपचार से, एल्लक छुल्लक है ना, उनको उपचार से, एल्लक छुल्लक आरिका आदियों को उपचार से गुरु संज्ञा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? है ऐसा। एल्लक छुल्लकों को अर्घ चढ़ता है क्या? बोलो। अर्घ नहीं चढ़ता। आरिकाओं को अर्घ चढ़ता है क्या? है नहीं चढ़ता। छठे गुण स्थान से चढ़ता है अर्घ। समझे ये बात? नहीं समझ में? देव शास्त्र गुरु में जो गुरु संज्ञा को प्राप्त है उनको अर्घ चढ़ता है। और देवशास्त्र गुरु में गुरु संज्ञा किनको प्राप्त होती है? छठे गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थानों में, वहां गुरु संज्ञा प्राप्त होती है। पंचम गुण स्थान तक अर्घ नहीं चढ़ता। गृहस्थ है वो, सराग संयम है, सराग संयम अर्घ नहीं चढ़ाने योग्य है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? ये अब समझते नहीं है इन बातों को, ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। जैसा लौकिक व्यवहार चला आ रहा है, वैसा लौकिक व्यवहार के चढ़ा चक्कर देते में हैं ना वैसे अलग छुल्लक को अर्घ, ऐसा कुछ फील हो रहा है। वो नहीं, फील तो आप बहुत कुछ करो, नहीं चढ़ाना चाहिए, बात इतनी सी है। नहीं तो भैया जैसे हम्म, अब तो जैसे छठे गुण स्थान मुनिवर नहीं है तो अर्घ नहीं ठीक है। चढ़ाना है ना। 28 मूल गुण पालन करने वालों को चढ़ेगा ना। हाँ। आपको गुण स्थान नहीं मालूम, चलो ठीक है ना। 28 मूल गुण निरति 28 मूल गुणों दो का निर्दोष पालन करने वाले मुनिराजों को अर्घ चढ़ता है। अच्छा। और ठीक क्या है ना। कहते हैं, जो ये आजकल नई परंपरा है, ये चली है कि मंदिर जी में से जिनेंद्र भगवान को अर्घ चढ़ाया और फिर वो हाँ, महाराज जी मतलब मुनियों का अर्घ चढ़ाया, तो वो उचित है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं, कौन से मुनियों का अर्घ चढ़ाया? विद्यमान मुनि का अर्घ चढ़ाया या नहीं ये अविद्यमान का अर्घ चढ़ाया? मतलब जैसे विद्यमान का, विद्यमान है कोई मुनिराज, विद्यमान है उनको अर्घ चढ़ाया, वर्तमान के मुनि या की मुनिराज अपेक्षा जो नहीं, विद्यमान ही नहीं है? जैसे किसी मुनिराज की समाधि भी हो गई तो वो हम्म। मंदिर में अर्घ की एक अर्घ की प्लेट रखी हुई है, मतलब जिस पे लिखा रहता है, तो उनका अर्घ चढ़ रहा है यहाँ। समाधिस्थ मुनियों के अर्घ नहीं चढ़ते। अच्छा। हाँ। आचार्य कुंद कुंद देव के अर्घ चढ़ते हैं क्या? आचार्य अमृतचंद्र देव के अर्घ चढ़ते हैं क्या? भूत बलिया आचार्य पुष्पदंत के अर्घ चढ़ते हैं क्या? बोलो। ना, नहीं चढ़ते हैं। उनको नचारे का तो हमारे मंदिर जी में है विधि। अरे ऐसे जर्नल पूजा करते हैं तब चढ़ाते हैं, वैसे अर्घ नहीं चढ़ता जर्नली, जैसा दीदी बता रही है। समाधिस्थ भाव से आदि आदि से। भैया जी, हम समझे? देवदास गुरु की पूजा तो करते ही हैं। हाँ तो तो गुरु गुरु, गुरु की गुरु का, पूजा में हाँ, ये सब आ गए हैं। कहा तो सही मैंने, कहा तो उस गुरु में सब आ जाते हैं। उस गुरु भाव में सब आ जाते हैं। छठे सातवें गुण सामवर्ती, तीन कम नौ सब आ करोड़ गए मुनिराज, ये पूरे विदेश क्षेत्र, भरत क्षेत्र आदि मध्य लोक में यथा विचरने वाले समस्त मुनिराजों को अर्घ चढ़ जाता है उसके अंदर, उसमें कोई यथा बात ही योग्य नहीं है। समय योग्य है, वो सबको आ जाते हो। हाँ वो सब आ जाते हैं उसके अंदर, स्पेसिफिकेशन के साथ नहीं होता। हम्म। बाकी ठीक है, बस कुल मिला के इतनी सी बात है कि हाँ मुनिराजों को अर्घ होता है, गृहस्थों को नहीं होता, और अणुव्रतियों को भी नहीं होता। अनर्घ पद प्राप्ति के लिए होता है ना, सराग संयम वालों को नहीं चढ़ाते, वीतराग संयमियों को चढ़ता है। बात यह है कि गुरु संज्ञा किसको प्राप्त है ना। तो गुरु संज्ञा व्रति अणुव्रतियों को उपचार से प्राप्त है, और अन्य सभी गृहस्थ जो होते हैं वे साधर्मी जन कहलाते हैं। ठीक। प्रायश्चित। प्रमाद से जो कुछ दोष लगा हो, है ना, प्रमादवश जो कुछ दोष लगा हो, अतिचार आदि लगे हो, है ना, अपने उसको अपने गुरु के सामने प्रकट करना, उनकी आज्ञा प्रमाण उस दोष को स्वीकार करके भविष्य में पुनः उसे ना करने की प्रतिज्ञा करना,
तथा उनके द्वारा आदेशित दंड को स्वीकार करके तदनुरूप आचरण करना सो प्रायश्चित अंतरंग तप है ना। संधि विच्छेद से करते तो प्राय माने हमेशा, चित्त माने आत्मा, निरंतर आत्म भाव में ही स्थिर रहना, ये प्रायश्चित है। ठीक है ना। और व्यवहार प्रायश्चित किसको कहा कि जो दोष लगा उस दोष के निवारणार्थ गुरु के समक्ष जाकर दोष प्रकट करना, और प्रकट किए दोष के संदर्भ में गुरु के द्वारा दिया गया जो दंड आदि विधान है उसको सहर्ष भाव से स्वीकार करना, यही वास्तव में प्रायश्चित नाम का तप है। इससे व्रत चारित्र की शुद्धि होती है, परिणामों की शल्यता मिटती है तथा मान आदि कषाय घटती है। प्रायश्चित तप भी 9 प्रकार का होता है। अभी देखो, प्रायश्चित का ही भेद होता है आलोचना, प्रायश्चित का भेद होता है प्रतिक्रमण, है ना। आलोचना प्रतिक्रमण, एक होता है आलोचना, एक होता है प्रतिक्रमण, एक होता है आलोचना प्रतिक्रमण। विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थान, ये 9 भेद हैं किसके, प्रायश्चित। माने 9 प्रकार का प्रायश्चित होता है। और ये परिहार माने त्याग, उपस्थापना अर्थात वापस से स्थित होना, छेद यानी कि उस दोष का निवारण करने के लिए पद आदि को छेद कर वापस से स्थापित करना, विशेष प्रकार के तप करना, विशेष प्रकार के त्याग करना सो व्युत्सर्ग, विवेक आदि को जागृत करना, है ना, अपने दोषों को प्रकट करना और उनका प्रतिक्रमण आदि करना अर्थात वापस से अपने उपयोगों को अंतरंग में स्थिर करने का कार्य करना। ऐसे 9 प्रकार के उसमें भेद कहे है, सब एक ही प्रकार के कि एक शुद्धोपयोगी की प्राप्ति करना, लेकिन वो 9 प्रकार से करना है। कई बार त्याग के साथ किया जाता है, कभी विशेष तपों के साथ किया जाता है ना, कभी अन्य अन्य भावों के साथ किया जाता है, इस प्रकार। उत्सर्ग, शरीर में ममत्व का त्याग करना, ये जो आप काय उत्सर्ग कहते हैं ना, इसी का नाम उत्सर्ग है। मन वचन काय तीनों को उत्सर्ग कहते हैं। उत्सर्ग माने अलग होना, माने उपयोग का मन वचन काय से हटाकर स्वभाव की ओर स्थिर करना, इसका नाम है उत्सर्ग। इसको ये कालक्रम से कायोत्सर्ग कहलाने लगा, है ना, कायोत्सर्ग, इसी का नाम है उत्सर्ग नामक तप। शरीर में ममत्व का त्याग करना, अंतरंग परिग्रह इत्यादि कषायों का त्याग करना। अंतरंग परिग्रह किसको कहते हैं, कषायों को कहते हैं। मिथ्यात्वादी कषायों को अंतरंग परिग्रह कहा। उन 25 आदि कषायों का त्याग करना। संसार की वस्तु को अपनी नहीं मानना, संसार की वस्तुओं से ममत्व त्यागना, ये कायोत्सर्ग है। इत्यादि अहंकार ममकार का त्याग करना, है ना। हम तो क्या समझते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, इसको हम कायोत्सर्ग समझते हैं, है ना। लेकिन वहां क्या है कि जो मेरा नहीं है वहां से अपने उपयोगों को हटाना, उत्सर्ग यानी कि अलग करना, अपने स्वभाव में अपने उपयोगों को स्थिर करना, ये वास्तव में उत्सर्ग नामक तप कहलाता है। किसी को अपना मानना कि है वही मैं हूं, अथवा किसी को ऐसा मानना कि यह मेरा है, मैं इसका हूं, ऐसा अहंकार ममकार। ठीक है ना। अभी 94 नंबर की गाथा की टीका में भी यही भाव आने वाला है प्रवचन सार जी की। अहंकार ममकार करने वाले जीव कौन है, पर समय है, मिथ्या दृष्टि है। ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं कि उत्सर्ग, अपने को अलग करो, किससे अलग करो, जो तुम नहीं हो उससे अपने को अलग करो। तो यह मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार का अहंकार ममकार बुद्धि का स्वसन्मुखता रूप भेद विज्ञान के द्वारा त्याग करना उत्सर्ग नामक अंतरंग तप कहलाता है। इससे निष्परिग्रहपना, निर्भयपना होता है, मोह का नाश होता है और इत्यादि गुण प्रकट होते हैं। स्वाध्याय अर्थात ज्ञान भावना में आलस्य नहीं करना। प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग तथा द्रव्यान योग, इन चारों प्रकार के शास्त्रों का स्वाध्याय करना। जहां संशय हो अथवा श्रद्धान गाढ़ा करना हो वहां दूसरे विशेष ज्ञानियों से पूछना। जिसका श्रद्धान दृढ़ हो उसका बार बार मन में अभ्यास रखना अथवा चिंतवन करना, है ना, ये सब स्वाध्याय है। पाठ को शुद्धता पूर्वक बार बार पढ़ना तथा धर्मार्थी, धर्म के लोभी भव्य जीवों को धर्मोपदेश देना, सीखना, सिखाना, विचारना, मनन करना इत्यादि स्वाध्याय नामक तप है ना। अपना तो स्वाध्याय नामक तप कहाँ तक सीमित रह गया, पढ़ना और पढ़ाना, बस यहीं तक रह गया ना। लेकिन मनन करना, चिंतन करना, अपने श्रद्धान को गाढ़ा करना, दृढ़ करना, शंकाओं का निवारण करना, चारों ही अनुयोगों के ग्रंथों को पढ़ना, समझ में ही बात है, समझ में। ऐसा नहीं कि अब हम समय सार नियम सार प्रवचन सार पढ़ने लगे तो प्रथमा योग ना पढ़े, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, है ना। कर्णानुयोग के ग्रंथ ना पढ़े, ऐसा नहीं। क्या करना, चारों ही प्रकार के अनुयोगों का स्वाध्याय करना।
इसके द्वारा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अन्य जीवों को सम्यक ज्ञान का बोध होता है। हम अपने द्वारा वाचन आदि करने से, पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा रखने से अन्य जीवों को भी सम्यक ज्ञान आदि की प्राप्ति होती है। सही ज्ञान का मार्ग दर्शित होता है, परिणाम स्थिर रहता है, संसार से वैराग्य होता है। बार बार चिंतन आदि करने से, मनन करने से संसार से वैराग्य होता है। देखो एक बात ध्यान रखना, चिंतन मनन किए बिना, जब तक चिंतन मनन नहीं करोगे ना, चिंतन मनन किए बिना ना तो श्रद्धान गाढ़ा होगा और ना वैराग उत्पन्न होगा। ये दोनों काम हो ही नहीं सकते। सिर्फ सुनने से वैराग्य नहीं होता, और सिर्फ याद करने से भी वैराग्य नहीं होता और श्रद्धान नहीं होता। सुनने के बाद याद करना, और याद करने के पश्चात उसका चिंतन करना, उसका मनन करना। चिंतन और मनन करने से ही वास्तव में श्रद्धान गाढ़ा होता है, वैराग्य भाव प्रकट होता है, 12 भावनाएं आदि अंतरंग में बल प्रकट होता है। और चिंतन मनन नहीं है तो कुछ नहीं होता। और चिंतन मनन माने चिंतन मनन, चिंतन मनन में सुनना नहीं होता, और चिंतन मनन में पढ़ना भी नहीं होता। चिंतन मनन में तो जो सुना था, जो पढ़ा था, उसका विचार ना होता है, उस पर बार बार विचार करना होता है कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, ये वास्तव में ऐसा है या ऐसा नहीं है, है ना। और अपने जीवन में अपने स्वाध्याय से ये सब भाव गायब है। तो मैं कई बार आपको स्वाध्याय आदि के संदर्भ में मैं बतला चुका हूँ, इसलिए मैं ज्यादा लंबा यहाँ पर कहना नहीं चाहता। लेकिन बात को ध्यान से समझना कि वास्तविक स्वाध्याय अंतरंग तब तभी बनता है जब हमारा उपयोग उस स्वाध्याय से जुड़ता है। और उपयोग स्वाध्याय से सिर्फ और सिर्फ तभी जुड़ सकता है जब आप एकांतिक चिंतन करें। अगर आप चिंतन नहीं करें ना, सिर्फ पढ़ सुन रहे हैं, इसमें इतना नहीं जुड़ेगा आपका उपयोग। समझ? मैं बहुत रसीला करके वस्तु स्वरूप पढ़ाऊं, अच्छे अच्छे उदाहरण देकर पढ़ाऊं, यहाँ वहां की बातें ज्यादा बताऊं, तो तुम्हारा उपयोग लगेगा बहुत बढ़िया, भैया आज तो मजा आ गया। और बिल्कुल एकदम गहरा गहरा तत्व बताऊं, एकदम वैराग्य की बात बताऊं, तो उसमें इतना मजा नहीं आता। उसमें थोड़ा रूखा रूखा सा लगने लगता है, वो भारी भरकम लगने लगता है। बहुत ज्यादा अध्यात्म का या चरणान योग का बदलाव, जो अध्यात्म के प्रेमी हो चरणान योग नहीं सुनना चाहते, जो चरणान योग के प्रेमी हो वो अध्यात्म नहीं सुनना चाहते, जो कर्णान योग के प्रेमी वो अन्य योग नहीं सुनना चाहते। समझ नहीं आती समझ में। इससे चिंतन रस नहीं परिपक्व होता। रस परिपक्व कब होता है? स्वाध्याय में मन कब लगता है, चित्त कब लगता है? जब चिंतन होता है, मनन होता है, बार बार उस तत्व का आग्रह अंतरंग में प्रकट होता है कि वस्तु स्वरूप वास्तव में ऐसा है अथवा ऐसा है। उसका अंतरंग में निर्णय होता है। तब चारों ही प्रकार के अनुयोगों का परिज्ञान भली प्रकार से प्रकट होता है, भली प्रकार से समझ में आता है। और जीव को क्या होता है, वहां सम्यक ज्ञान आदि की प्राप्ति भी होती है ना। हमने स्वयं, पता है आपको, बड़े पंडित साहब को वर्तमान योग के ग्रंथ पढ़ते देखा है? स्वयं वर्तमान योग के एक एक दो दो तीन तीन घंटे वो स्वाध्याय करते करते हैं। तो वर्तमान योग के, चरणान योग के, ऐसा नहीं वो समय सारो प्रवचन सारो नियम सारी पढ़ते हैं, उनको देखा हमने। उन्होंने एकांत में वर्तमान योग आदि के ग्रंथ पढ़ते देखा है। समझे नहीं समझे? वो पढ़ने चाहिए। उपेक्षा ही कर देते हम तो ऐसे ग्रंथों की, वर्तमान योग आदि के ग्रंथों की अथवा चरणान योग आदि के ग्रंथों की। हमें लगता है इसमें क्या है, ये तो हम, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे ना। बड़े पंडित जी के जब कभी मतलब प्रवचन सुने हैं, ज्यादा हाँ नहीं, पर तो देखा है कि उनके प्रवचनों में ना चारों नुयोग आते हैं। हाँ, चारों योग आता है, है बिल्कुल आता है, ना। हाँ। वो शैली है उनकी कि उनके प्रवचनों में चारों योग आते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, स्वाध्याय नामक तप है, इसके द्वारा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अन्य जीवों को सम्यक ज्ञान का बोध होता है, परिणाम स्थिर रहता है। किसका परिणाम? अपना परिणाम स्थिर रहता है, संसार से वैराग्य होता है, धर्म की वृद्धि होती है, और इत्यादि गुण प्रकट होते हैं। अतः स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय को महान तप कहा है। मुनिराजों के भी दो ही तप होते हैं, ध्यान और अध्ययन। और सभी आत्मार्थी मुमुक्षु जन जीवों के ये दो तप मूलतः होते ही होते हैं। कौन कौन से? ध्यान और अध्ययन। और ये बाकी के तप है ना, जिसमें वैयावृत्ति है, वयुत्सर्गादि भाव है ना, विनय है, ये सब उसमें गर्भित होते हैं। ऐसा नहीं कि अन्य तप नहीं होते हैं। जिसके वास्तविक स्वाध्याय और वास्तविक ध्यान होता है, उसके जीवन में 12 ही तप होते हैं। आप ऐसा ना समझो कि उसके जीवन में बस स्वाध्याय ही स्वाध्याय, कोरा स्वाध्याय है। वो जिसके जीवन में वास्तविक स्वाध्याय है, उसके जीवन में कोरा स्वाध्याय नहीं है। आई बस समझ में समझे।
बाकी के तब तो आप उसको फल स्वरूप प्राप्त हो जाते हैं अपने आप ही। आई बात समझ में? ऐसा ध्यान एकाग्र चित्त होकर, देखो आचार्य ने कहा ज्ञान की वैराग्य से मैत्री है। ज्ञान की वैराग्य से मैत्री है। मैत्री मतलब वास्तविक ज्ञान वही है जो वैराग्य के साथ प्रकट होता है, जिसके साथ वैराग्य भाव प्रकट होता है। और वैराग्य प्रकट नहीं हुआ तो तो उसको ज्ञान नहीं अज्ञान कहा है। क्या कहा? बिना वैराग्य के जो ज्ञान है उसे अज्ञान कहते हैं। कहते हैं ज्ञान की, विज्ञान का तो लक्षण वैराग्य है। क्या कहा? बात समझ में? जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता है, आत्मा का लक्षण चैतन्य है, शक्कर का लक्षण मिठास है, ऐसे ज्ञान का लक्षण वैराग्य है। अब पांच इंद्रिय के विषयों का राग छूटा नहीं और ज्ञानी बहुत हो गए। बोले वास्तविक लक्षण नहीं है वो ज्ञान का, वो कोरा ज्ञान है, अज्ञान है। समझे नहीं समझे? ऐसा ध्यान एकाग्र चित्त होकर, समस्त आरंभ परिग्रह से मुक्त होकर पंच परमेष्ठी और आत्मा का ध्यान करना, इसी को ध्यान कहते हैं। है ना? सदैव तो उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं रहता, तो वो कहते हैं कि पंच परमेष्ठी आदि का ध्यान करना, अर्थात सिद्धों के स्वरूप का, अरियंतों के स्वरूप का, मुनिराजों के स्वरूप का चिंतन करना, अथवा अपने आत्म वैभव का दर्शन करना, अनुभव करना, उसका चिंतन करना, ये ध्यान कहलाता है। वहां प्रशस्त राग पूर्वक अरिहंत आदि का चिंतन में परिवर्तन करना शुभ ध्यान है, और केवल शुद्धात्मा में एकाग्र होना सो यह शुद्ध ध्यान है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के भेद में ध्यान चार प्रकार का है। उनमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो संसार के कारण है, तथा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दो ध्यान मोक्ष के कारण है। ध्यान के सामान्यतः तीन भेद हो सकते हैं: अशुभ ध्यान, शुभ ध्यान और शुद्धा ध्यान, जिसको हम अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग भी कहते हैं। क्योंकि उपयोग का दूसरा नाम ध्यान है, मालूम? ध्यान से सुनो, ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से कार्य करो। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में मतलब जो भी कार्य करो उपयोग पूर्वक करो। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये सब उपयोग के लक्षण है। उपयोग का दूसरा नाम ध्यान है। और उपयोग अशुभ है तो शुभोपयोग, तो अशुभ ध्यान। उपयोग शुभ है तो शुभोपयोग, तो शुभ ध्यान। और उपयोग शुद्ध है तो शुद्धोपयोग, तो शुद्ध ध्यान। सिंपल। आई बात समझ में या नहीं समझ में? उपयोग का दूसरा नाम ध्यान है, ठीक। और उसी से ये तीन भेद बनते हैं। ध्यान किससे होता है बोलो? आत्मा के अनंत गुण है ना, तो अनंत गुणों में से कौन से गुण से ध्यान होता है? ध्यान कौन से गुण का लक्षण है? अरे या बोलो ना। चारित्र। हाँ, और अकेले चारित्र का लक्षण नहीं है वो। मूल लक्षण तो वो ज्ञान का है। अभी मैंने बताया ना उपयोग। और उपयोग किसको कहते हैं? ज्ञान और दर्शन को कहते हैं। क्योंकि दर्शन छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए वास्तव में ज्ञान, वो उपयोग, वो ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। ज्ञान की स्थिरता माने ज्ञान जहां संलग्न है, उपयोग जहां है, वही ध्यान है। आई बात समझ में नहीं समझ में? जहां उपयोग है वही ध्यान है। उपयोग माने ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। पकड़ में? ये बात नहीं? पकड़ में? आपका ज्ञान ध्यान कहाँ है, अर्थात आपका ज्ञान कहाँ कार्य कर रहा है, उपयोग कहाँ है आपका? है ना? आंख बंद करके उपयोग बाहर है तो ध्यान भी बाहर है, खुली आंखों से भी उपयोग भीतर है तो ध्यान भीतर है। सावधान कहते हैं जिसको, सावधान, स्वरूप में सावधान, धर्म में सावधान। समझ में? ये बात नहीं समझ में? क्या है उसका नाम? ध्यान है। जो पांच इंद्रिय के विषय कषायों में सावधान है वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। और जो स्वभाव में सावधान है वो धर्म ध्यान अथवा शुक्ल ध्यान है। सीधी सी बात समझ में? छठे सातवें गुण स्थान तक, सातवें गुण स्थान तक धर्म ध्यान। पहले गुण स्थान से लेकर, पहले गुण स्थान में आर्त और रौद्र ध्यान ही होते हैं। चौथे गुण स्थान में आर्त, रौद्र और धर्म तीनों ध्यान होते हैं। पांचवें गुण स्थान में भी आर्त, रौद्र और धर्म तीनों ध्यान होते हैं। छठे गुण स्थान में आर्त और धर्म दो ही ध्यान होते हैं। सातवें गुण स्थान में मात्र धर्म ध्यान होता है।
और 8वें गुण स्थान में मात्र शुक्ल ध्यान होता है, और 8वें से ऊपर के समस्त गुण स्थानों में शुक्ल ध्यान ही होता है, और सिद्ध वे ध्यानातीत होते हैं। समझ में आया? समझ में ऐसा। तो वो ज्ञान का जैसे जो स्थिर दूसरा भाव है, तीसरा, जैसे दूसरा या तीसरा गुण स्थान है, पहले वो में तो सब आर्त रौद्र ध्यान के ही है, सब आर्त जैसे क्योंकि दूसरे और तीसरा गुण नहीं, स्थान जो जैसे होता हमने है, पढ़ा था वो घटता हुआ शुभोपयोग होता है, वहाँ घटता हुआ शुभोपयोग होता है, तो वहां पे हम एक अपेक्षा से ले सकते हैं, धर्म ध्यान नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। ले ही नहीं सकते ना, मतलब गिरता नहीं हुआ भी होता, काल है तो वो अशुभ ही हाँ, है। अशुभ है। पहली बात तो दूसरा और तीसरा गुण स्थान चढ़ता हुआ गुण स्थान नहीं, गिरता हुआ गुण स्थान है। गिरता हुआ ही है। ठीक है ना। और गिरते हुए गुण स्थानों में आप शुभ ध्यान कैसे कह सकते हो, शुभ उपयोग कैसे कह सकते हो, हाँ, जो गुण नहीं ले स्थान ही गिरने के हैं। हम्म। आई बात समझ में नहीं? है ना। और फिर वो इतने थोड़े समय के हैं कि वो आर्त रौद्र ध्यान के पक्ष में ही जाते हैं। ठीक। चलो, शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है। ध्यान के सामान्यता 3 लक्षण है ना। धर्म ध्यान शुद्धा शुद्धता युक्त शुभ ध्यान है, तथा शुक्ल ध्यान शुद्ध ध्यान है। इनमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये दोनों अशुभ ध्यान है। धर्म ध्यान शुद्धता युक्त शुभ ध्यान है, यानी जिसमें शुद्धता युक्त है ऐसा शुभ ध्यान है। इसलिए चौथे, पांचवें और छठे गुण स्थानों में जो धर्म आदि ध्यान है, उनको किसी अपेक्षा से शुद्ध ध्यान भी कहते हैं। जैसे चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति को शुद्धोपयोग भी कह सकते हैं, घबराना नहीं। आत्मानुभूति के उस काल को शुद्धोपयोग कहते हैं। अब कर्णन युग में 2 परंपराएं हैं। एक परंपरा कहती है कर्णन युग में कि जो शुद्धोपयोग है वो 7वें गुण स्थान से ही होता है। आई बात समझ में? और इसी के कारण जब स्व समय और पर समय समझाते हैं ना, इसी ध्यान के बल पर स्व समय और पर समय में स्व पर समय के 3 भेद करते हैं। कौन कौन से 3 भेद करते हैं पर समय के? पर समय माने मिथ्या दृष्टि होता है ना, लेकिन वहां पे पर समय का अर्थ किया है जो स्वभाव में स्थिर नहीं है या पर में स्थिर है। समय माने द्रव्य, और पर माने पर द्रव्य। जो पर द्रव्य में स्थिर है वो पर समय, और जो स्व द्रव्य में स्थिर है वो स्व समय। पकड़ में ये बात नहीं? पकड़ में? समय माने तत्व या द्रव्य, है ना। तो पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान से स्व समय, चौथे से ऊपर के समस्त गुण स्थान स्व समय, और पहले से तीसरे तक सारे पर समय। फिर दूसरा है चौथे से लेकर छठे तक पर समय, और 7वें से लेकर ऊपर तक सारे स्व समय। और तीसरा भेद है चौथे से लेकर 12वें तक पर समय, और 13वें गुण स्थान से ऊपर के स्व समय। पकड़ो ये बात, ऐसे 3 भेद हैं परम स्व समय भाव और और पर समय। अपरम भाव वाला पॉइंट हो गया एक तरीके से। हाँ हाँ हाँ, तो वो उसी उसी के ध्यान की अपेक्षा से तो भेद हुए ना, वो वहां पे सारे के सारे इसलिए भेद किए हैं वहां पर। तो वो किस अपेक्षा से किए हैं? कि बस वो स्थिरता और अस्थिरता की अपेक्षा से किए हैं। ऐसे ही यहाँ से समझा रहे हैं कि धर्म ध्यान शुद्धता युक्त शुभ ध्यान है, तथा शुक्ल ध्यान हो शुद्ध ध्यान है। इसलिए मोक्षार्थी जीवों को धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान अवश्य अपनाना चाहिए। मोक्षार्थी जीवों को कौन कौन से? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान तो होता ही है, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान आदि का उपाय निरंतर उनको करना चाहिए। ध्यान के अवलंबन रूप से, अब ये इसमें थोड़ा विशेष भाव समझा रहे हैं कि ध्यान का अवलंबन किस किस प्रकार से किया जाता है, उपयोग को स्थिर किस किस प्रकार से किया जाता है। पिंडस्थ, पिंडस्थ ध्यान होता है जैसे अर्यंत आदि के स्वरूप का ध्यान करना, उसे पिंडस्थ ध्यान कहते हैं। पदस्थ अर्थात आत्म स्वभाव आदि का ध्यान करना, पांच पंच परमेश्वरियों के पद आदि का ध्यान करना, मंत्र आदि का ध्यान करना, ये सब पदस्थ ध्यान कहलाते हैं। रूपस्थ सिद्ध आदि के स्वरूप का ध्यान करना, ये रूपस्थ ध्यान कहते हैं। और रूपातीत अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करना, ये रूपातीत ध्यान कहलाता है। ये 4 भेद हैं। इनका विशेष वर्णन वर्णन ज्ञानार्णव ग्रंथ से ज्ञात करना चाहिए। यहाँ लिखने से बहुत विस्तार हो जाएगा। भैया, भावार्थ। हाँ, अभी आपने पदस्थ में भी बताया था कि आत्म स्वभाव का ध्यान करना, और रूपातीत में भी। जिसमें पदस्थ में होता है पंच परमेश्वरों के पदों का ध्यान करना, रूपस्थ में ध्यान में होता है मंत्र आदि का, और क्या नाम है आत्म के स्वरूप का, है ना, गुण भेद आदि का चिंतन करना, ये सब रूपस्थ में चले जाते हैं। और रूपातीत के अंदर तो आत्मा का अनुभव ही है सीधा सीधा। अरूपी आत्मा, अदृश्य आत्मा या अरूपी आत्मा का अनुभव करना स्वयं रूपातीत है। ऐसे अलग अलग प्रकार के भेद हैं। इनका विशेष वर्णन ज्ञानार्णव ग्रंथ आदि से ज्ञात करना चाहिए। यहाँ लिखने में बहुत विस्तार हो जाएगा। देखो, मैं आपको ये उपयोग की स्थिरता से भेद किए जाते हैं, है ना। जैसे पिंडस्थ ध्यान है, तो पिंडस्थ ध्यान का क्या मतलब है?
जो भक्ति आदि आप करते हैं मंदिर में, पूजन आदि करते हैं, सब पिंडस्थ ध्यान के भेद हैं। ध्यान का मतलब ये थोड़ी आंख बंद करके जो किया जाए वही ध्यान है। बात समझ में आती नहीं आती है? लेकिन वहां तो उपयोग की स्थिरता की अपेक्षा से, ज्ञान आरणों में उपयोग को स्थिर करने की अपेक्षा से, बहिर्मुखता से हटाकर अंतर्मुखी करने की अपेक्षा से बात कही है। लेकिन आप एक बात समझो, मुझे थोड़ा सा विकल्प ये बात कहने का है तो मैं कह देता हूँ, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जिसका स्वाध्याय सफल होता है उसको ध्यान आपोआप प्रकट होता है। जगत में ध्यान एक ऐसा तप है जो करने की वस्तु नहीं है, होने की वस्तु है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान तो होता है। क्या किया जाता है? चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है, स्वाध्याय किया जाता है, वस्तु स्वरूप का निर्णय किया जाता है, ये किया जाता है। और ध्यान, जिसका चिंतन सही दिशा में होता है, जिसका निर्णय सही दिशा में होता है, जिसका स्वाध्याय की दिशा सही होती है, उसको ध्यान प्रकट होता है। समझ में ही बात नहीं? समझ में? हमें क्या लगता है हम आंख मूंदेंगे तो हमें ध्यान प्रकट हो जाएगा? नहीं होगा। उपचार से चिंतन मनन को भी ध्यान कहते हैं। एकाग्र चिंता निरोध से ध्यान, चिंता के एकाग्रता को या एक वस्तु के चिंतन का नाम भी ध्यान है। किसी एक चीज का ध्यान करना भी, यानी एक वस्तु का निर्णय या चिंतन करना भी ध्यान है। तो उसी अपेक्षा से मात्र अरिहंतों के स्वरूप का चिंतन करना ये ध्यान है, इसको पिंडस्थ ध्यान कहते हैं। ऐसे ही पंच परमेश्वरों के स्वरूप का चिंतन करना ये पदस्थ ध्यान है। या मंत्र आदि के अक्षरों का स्पेशली चिंतन करना ये पदस्थ ध्यान है। सिद्ध आदि के समान मेरा स्वरूप है, ऐसे सिद्धों के स्वरूप का चिंतन करना ये रूपस्थ ध्यान है। और अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करना ये रूपातीत ध्यान है। लेकिन ये करने योग्य है। अब ध्यान कैसे किया जाता है कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, एक हूं, ऐसा नहीं। अपने स्वरूप का वास्तविक निर्णय करे, अपने ज्ञान लक्षण को पहचाने, अपने चैतन्य लक्षण को पहचाने, रूपी अरूपी आदि पदार्थों से अपने ममत्व भाव को हटाए बुद्धिपूर्वक, वो वास्तव में रूपातीत ध्यान कहलाएगा। खाली मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, सोहम आदि का चिंतन करने से नहीं बनेगी बात। अक्षर आदि में उपयोग को लगाने से नहीं बनेगी। अक्षर से जो भाव समझ में आया, वाच्य से जो वाचक समझ में आया, शब्द ब्रह्म से जो आत्म ब्रह्म समझ में आया, वो आत्म ब्रह्म वास्तव में ध्यान का सूचक या द्योतक बनता है। आत्मा का चिंतन करे, वास्तविक चिंतन करे, युक्ति से, तर्क से, न्याय से, आगम से, जो उसका स्वरूप समझाया है उसके स्वरूप का भली प्रकार से निर्णय करे। शुद्ध तो है पर किस प्रकार से है, अरूपी है तो किस प्रकार से है, बुद्ध है सो किस प्रकार से है, चैतन्य है सो किस प्रकार से है, उसका अंतरंग में जो बार बार निर्णय होता है ना, वो ध्यान को प्रकट कराने वाला होता है। आप वो प्रकट होने वाली वस्तु है वो। आई बस समझ में? ऐसा बहुत विस्तार हो जाएगा भावार्थ। ध्यान तप से चारित्र भाव संपूर्णता को प्राप्त होता है। जो चारित्र आपने प्रकट किया है, ध्यान से वह चारित्र संपूर्ण भाव को प्रकट, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त होता है। मन वशीभूत होता है। वशीभूत होता है कि मतलब माने उपयोग सब जगह से हटकर अपने आत्म स्वभाव में एकाग्र होता है। अनाकुलता होने से परमानंद होता है, क्योंकि कषाय उसका लक्षण नहीं है। कषाय होगा तो दुख होगा, और कषाय नहीं होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 6 भेद युक्त अंतरंग तप सेवन करने योग्य है। यह तप मन के अधीन है। किसके अधीन है? मन के। कौन सा तप? ध्यान तप, है ना? मन के अधीन है, ध्यान रूपी तप मन के अधीन है, इसलिए इसे अंतरंग तप कहते हैं। और मात्र मन के अधीन ध्यान तप है ऐसा नहीं। जो अंतरंग के 6 तप हैं वो मन की एकाग्रता की सूचना देते हैं, इसलिए इन्हें अंतरंग तप कहते हैं। अतः इनका निरंतर सेवन करना योग्य है। किनका? ये 6 अंतरंग तपों का सेवन करना निरंतर योग्य है। यहाँ यह बात भी जान लेना आवश्यक है कि बाह्य तप और अंतरंग तप में क्या अंतर है। बाह्य तप में केवल बाह्य पदार्थ तथा शरीर की क्रिया की ही प्रधानता कारण है, और अंतरंग तप में आत्मीय भाव तथा मन का अवलंबन ही प्रधान कारण पड़ता है। ठीक जैसे अग्नि सोने से शुद्ध बनती है, वैसे ही यह दोनों प्रकार के तप आत्मा को शुद्ध बनाते हैं। कारण कि तप के बिना चारित्र नहीं होता और चारित्र के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती। अतः दोनों प्रकार के तपों का आचरण अवश्य करना चाहिए। यहाँ तक गृहस्थ के व्रतों का वर्णन हुआ।
तप के स्वरूप को समाप्त करने के बाद अब सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत ही मुनि धर्म का स्वरूप कहते हैं। तो ये मुनि धर्म का स्वरूप क्यों बतला रहे हैं हमें? हमें तो श्रावक धर्म का स्वरूप समझाने के लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कहा है कि श्रावक धर्म का स्वरूप समझाने के लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नहीं कहा है, मुनि धर्म अपनाने के लिए ही कहा है ना। मुनि धर्म प्रकट नहीं कर पा रहे थे तो उसकी इसलिए सामर्थ्यता कैसे प्रकट होती है, उसके लिए श्रावक धर्म कहा था। श्रावक धर्म में स्थिर होने के लिए श्रावक धर्म नहीं कहा था। अल्टीमेट तो मुनि धर्म अंगीकार करना ही योग्य है, इसीलिए अब मुनि धर्म का स्वरूप यहाँ पर कहते हैं। और मुनि धर्म का स्वरूप कहते हुए 200 नंबर की गाथा पर कहते हैं, पेज नंबर 226। अब श्री अमृतचंद्र स्वामी मुनियों के चारित्र का वर्णन करते हैं। मुनि पद धारण किए बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होती। क्या समझे? मूल सिद्धांत, मुनि धर्म धारण किए बिना, आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, आत्म स्वभाव में स्थिर हुए बिना प्रकट नहीं होता। आत्मा में भी शुद्धोपयोग प्रकट हुए बिना नहीं होता, छपक श्रेणी मांडे बिना नहीं होता, शुक्ल ध्यान प्रकट हुए बिना नहीं होता, और ये सब भाव मुनि धर्म प्रकट किए बिना नहीं होते, ऐसा। इसलिए मोक्षार्थी भव्य आत्माओं को जहां तक बन सके वहां तक समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके मुनिपद धारण कर अष्ट कर्मों का क्षय करके मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति करनी चाहिए, ऐसा आचार्य अमरचंद्र स्वामी का कहना है। आचार्य अमरचंद्र स्वामी कहते हैं, मुनिव्रत धारण करने का उपदेश, 200 नंबर का श्लोक। जिन पुंगव परवचने मुनिशवराणाम यदुक्तमाचरणम सुनिरूप्य निजाम पदवीं शक्तिं च निषेव्य में तदपि। जिनेश्वर के सत्य सिद्धांत में, जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा गया जो जैन दर्शन का सिद्धांत है, जिनेश्वर के सत्य सिद्धांत में मुनीश्वर अर्थात सकल व्रतधारियों का जो आचरण कहा गया है, किसने कहा है मुनियों का आचरण? जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। समझिए बात, जिनेन्द्र देव के सत्य सत्य श्रद्धान में, सत्य सिद्धांत में मुनियों का जो आचरण कहा गया है, यह भी गृहस्थों को अपने पद और शक्ति को भली प्रकार विचार करके सेवन करने योग्य है। गृहस्थों को क्या चाहिए कि वो उस मुनि धर्म को भली प्रकार से अंगीकार करे। कैसे? अपनी शक्ति, सामर्थ्य, उपयोग की स्थिरता आदि का विचार करके। ठीक। अरहंत भगवान तथा गणधरादि में प्रमुख तीर्थंकर देव द्वारा कथित, फिर बोलता हूं, अरहंत भगवान तथा गणधरादि में जो प्रमुख है, कौन है? वो तीर्थंकर है, तीर्थ के प्रवर्तक अथवा तीर्थ के उपदेशक। ऐसे तीर्थंकर देव द्वारा कथित जो जिन शास्त्र हैं, जिन शास्त्र किसने कहे हैं? अरहंत भगवान ने कहे हैं। समझे? गणधरों ने नहीं कहे हैं, गणधरों ने तो रचना की है, अरहंत से सुनकर उनकी सूत्र स्वरूप में ज्ञान में, अपने ज्ञान में रचना की है ना। जिन शास्त्रों में जो मुनि महात्माओं का सर्वदेश, महात्मा का स्वरूप कैसा है? सर्वदेश त्याग रूप, अर्थात समस्त प्रकार के परिग्रह का त्याग रूप आचरण कहा है, वह आचरण गृहस्थ को अपने पद की योग्यता और अपनी शक्ति को देखकर अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। ये 200 नंबर का श्लोक किसने लिखा है? आचार्य अमरचंद्र देव ने लिखा है। कौन से काल में लिखा है? पंचम काल में लिखा है। और किन जीवों के लिए लिखा है? कि पंचम काल के जीवों के लिए लिखा है। समझ में बात नहीं? समझ में है ना। और यह जानकर लिखा है कि पंचम काल में मोक्ष होता है या नहीं होता है। क्यों? समझ में बात नहीं? समझ में है ना। वे कहते हैं कि गृहस्थों को भी अपनी शक्ति प्रमाण, बुद्धि पूर्वक सर्व प्रकार के परिग्रह आदि का त्याग करके योग्यता और शक्ति को देखकर अवश्य ही यह मुनि पद धारण करना चाहिए। जिन पुंगव प्रवचने मुनीश्वराणाम यदुक्तमाचरणम सुनिरूप्य निजाम पदवीं शक्तिं च निषेव्य में तदपि, है ना। जैसे मुनिराज
मोक्ष मार्ग को सर्वदेश प्राप्त हुए हैं। सर्व प्रकार से मुनिराज उस मोक्ष के मार्ग को प्राप्त हुए। सर्व प्रकार से मतलब अंतरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकार के परिग्रह को त्याग कर वे मुनिराज सर्व प्रकार माने बाहर बाहर से प्राप्त हो गए ऐसा नहीं, अंतरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकार के भावों को त्यागने योग्य भावों का त्याग करके और होने योग्य परिणाम या भावों को प्राप्त होकर, अर्थात तीन कषाय चौकड़ी का अभाव कर कर, निरतिचार शुद्धोपयोग आदि को पालन कर कर, 28 मूल गुण आदि का पालन करके वे अंतरंग और बहिरंग तप द्वारा मोक्ष मार्ग को सर्वदेश प्राप्त हुए हैं, सब प्रकार से प्राप्त हुए हैं। वैसे ही श्रावक भी मोक्ष मार्ग में एक देश परिवर्तन करता है। कौन? अणुव्रति श्रावक। जैसे मुनिराज सर्वदेश परिवर्तन करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, ऐसे ही श्रावक एक देश प्रवृत्ति करता है। अणुव्रति श्रावक की बात चल रही है। इसलिए शास्त्र में जैसा जैसा आचरण अथवा क्रियाकांड मुनियों का कहा है वैसा ही श्रावक को भी अंगीकार करना चाहिए, परंतु अपनी पदवी और शक्ति का विचार कर जैसी प्रतिमा का धारक हो, पहली प्रतिमा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, है ना, जैसी प्रतिमा का धारक हो तद अनुसार उसके ही अनुसार ही यथा योग्य आचरण करना योग्य है। माने जिस भी तप को आपने अंगीकार किया है उस तप के योग्य जो आचरण है वह आचरण उस श्रावक को अच्छे से करना चाहिए और मुनि पद धारण करने की भावना रखनी चाहिए। शक्ति है तो मुनि पद को भी धारण करना चाहिए। ठीक, जहां तक बन सके वहां तक प्रत्येक आत्म कल्याणार्थी को मुनि पद को स्वीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। यदि वह किसी भी तरह सर्वदेश व्रत या पूर्ण रूपेण पालन ना कर सके तो पहले अणुव्रत का पालन करना चाहिए, पश्चात महाव्रत धारण करना चाहिए। और अणुव्रत भी किसके सच्चे हैं? जो महाव्रत धारण करना चाहते हैं उनके सच्चे हैं। जो अणुव्रतों में संतुष्ट हैं उनके सच्चे नहीं है। समझ में बात? शक्ति नहीं है महाव्रत धारण करने के लिए, इसलिए अणुव्रत धारण करते हैं। अब कोई कहे हम बनने तो मुनि चाहते हैं, वो तो जब बनेंगे तब बनेंगे, तब पूरा करेंगे, जब मुनि बनेंगे तब पूरा करेंगे, ऐसा नहीं। मुनि बनने की भावना है, शक्ति नहीं है, तो जितनी शक्ति है उतना कीजिए, ऐसा है ना। महाव्रत धारण करना चाहिए। अब जो मुनीश्वरों का आचरण श्रावक को भी यथा योग्य अंगीकार करने के लिए कहा गया है उसका वर्णन करते हैं। यथा योग्य आचरण कैसा है मुनिराजों का, उसका स्वरूप कहते हैं। प्रथम ही 6 आवश्यकों का वर्णन करते हैं। 6 आवश्यक किसके? मुनिराजों के, है ना। प्रथम ही 6 आवश्यकों का वर्णन करते हैं मुनिराजों को कि 6 आवश्यकों का वर्णन 201 नंबर के श्लोक में। सो अभी तो समय हुआ, इसकी चर्चा हम यथा योग्य समय पर करेंगे। तब तक सभी को जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए चिन्वाणी माँ को वंदना शत बार। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो